हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आज मैथ्स के सीरीज़ को पुनः चालू करते हुए आज हम एक नए चैप्टर का शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है आपका साधारण ब्याज। इंग्लिश में इसे सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है। तो इस साधारण ब्याज को समझने के लिए, सिंपल इंटरेस्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि साधारण ब्याज होता क्या है। साधारण ब्याज वो चीज़ होता है जिसमें हम, जैसे मान लीजिए मूलधन, अगर आप किसी को पैसे अगर आप उधार दिए हो, मान लीजिए जैसे 100 रुपये पैसे उधार दिए हो, और वो मान लीजिए अगले दिन आपको कुछ 10 रुपये वापस एक्स्ट्रा कर देता है, मतलब 110 रुपये आपको एक्स्ट्रा वापस करता है, मतलब 10 रुपये अतिरिक्त दिया, 100 रुपये आपने उधार दिया था। तो जो अतिरिक्त राशि होता है उसी को हम किस नाम से जानते हैं? साधारण ब्याज के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो साधारण ब्याज वही होता है, जो भी राशि है उसमें आपको कुछ भी अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है वही आपका ब्याज है, मतलब वही आपका साधारण ब्याज है। अब मूलधन क्या होता है ये जानते हैं। मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल कहा जाता है, जिस धन को ब्याज पर लगाया जाता है। कोई भी राशि जो कि ब्याज पर लगाया जाता है उसे ही हम मूलधन के नाम से जानते हैं, प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। अब बात करें मिश्र धन क्या होता है, तो मिश्र धन ब्याज सहित मूलधन, मतलब ब्याज और मूलधन का जो योग होता है उसे हम मिश्र धन के नाम से जानते हैं, और उसी को ही हम अमाउंट कहते हैं। तो जो मिश्र धन है वो ब्याज और मूलधन वो दोनों का योग होता है, जिसके फलस्वरूप हमें मिश्र धन प्राप्त होता है। मिश्र धन को हमेशा याद रखिएगा, ए से दर्शाया जाता है। इस चैप्टर को बनाने से पहले एक छोटा सा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए, साधारण ब्याज जिसे एसआई भी कहा जाता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। ये आपका साधारण ब्याज का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर इस चैप्टर को, साधारण ब्याज को मैंने सॉल्व कराने के लिए इसे मैंने टाइप बाई में क्लासीफाई किया है। अब इसे आज हम दो टाइप के, मतलब मैं इसे टाइप बाई पढ़ाऊँगा, और आज हम लोग सिर्फ दो टाइप ही पढ़ पाएंगे। तो इस दो टाइप में सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले टाइप का। जो पहला टाइप है वो सिंपल बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूले में सिर्फ आपको पुट करना है, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर टाइप 1 में शुरुआत करता हूँ। तो टाइप 1 में देखिएगा, पहला क्वेश्चन, 500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो ये पहला क्वेश्चन है टाइप 1, जिसमें मैंने आपको दिया है कि 500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाते हैं, एस आई इज इक्वल टू होता है पी, मतलब प्रिंसिपल मूलधन, दर मतलब रेट, और इनटू समय, समय मीन्स आपका टाइम, बाई कितना हो गया 100। तो यहाँ पर देखिए, मूलधन आपका 500 रुपये है, ये जो राशि दिया गया है इसे हम मूलधन कहते हैं। मूलधन आपका 500 रुपये। दर, दर आपके पास देखिए, रेट कितना परसेंट दिया गया है 5, तो आर की जगह आपको 5 रखना है। उसके बाद समय, समय मीन्स होता है टाइम, टाइम कितना साल दिया आपका 6 साल, तो टी की जगह 6 कर देंगे, नीचे डिवाइडेड बाय कितना है 100। अब यहाँ से देखिएगा, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ आपके पास बचा 5 इंटू 5 और ये आपका 6। अब ये तीनों का मैं गुणा कर दूंगा, मतलब मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 25 इंटू 6, और 25 और 6 कितना होता है 150 रुपीज़। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का सॉल्व है, जिसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ साधारण ब्याज ज्ञात करने बोला था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में 2,000 रुपये का 5% प्रति छमाही, ये प्रति वार्षिक होगा, मिसप्रिंट हो गया, ये प्रति वार्षिक की दर से 2/1/2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो इसमें भी हम वही साधारण ब्याज का फॉर्मूला डालेंगे। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है एस आई पी इंटू आर इंटू टी बाई कितना हो गया 100। यहाँ देखिए, मूलधन, मूलधन आपका 2,000 रुपये है, 2,000 रख दीजिए। उसके बाद दर, दर आपका 5% है, यहाँ पर 5 रख दीजिए।
टाइम, टाइम आपके पास दिया है 2 सही 1/2। ये 2 सही 1/2 को हम लोग थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5/2। तो यहाँ टी की जगह रखिएगा 5/2। नीचे यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है आपके पास 100। अब यहाँ से देखिए ये हो गया आपके पास 2000, यहाँ पर कितना हो गया 5, फिर यहाँ पर कितना दिया है 5। ये जो 2 दिख रहा है और ये 100, ये दोनों को एक साथ गुणा के रूप में ऐसा लिख लीजिएगा 100 × 2। उसके बाद यहाँ से ये देखिए 2 जीरो और ये 2 जीरो। अब ये 2 एकम 2 और ये 2 दहम 20। अब ये जो भी नंबर है इसका हमको मल्टीप्लाई करना है, तो 10 × 5 × 5 ये सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 250 रुपये। 250 रुपीज़ जो है ये आपका साधारण ब्याज है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 3 का, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपये हो जाएगा। तो इसमें भी सेम आपको वही फॉर्मूला लगाना है, SI × P × R × T बटे कितना है 100। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में साधारण ब्याज आपका 150 रुपये है, तो SI की जगह हम 150 रख देंगे। मूलधन, मूलधन यहाँ पर देखिए 500 है, तो यहाँ पर हम 500 करेंगे। दर, इस क्वेश्चन में आपको दर कितना दिया है 5%। टाइम, टाइम अपने को नहीं दिया है। नीचे कितना हो गया आपके पास 100। अब यहाँ से ये देखिए ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कैंसल आउट कर दीजिए, तो यहाँ पर हो गया 150। 5 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25T हो जाएगा। उसके बाद ये 25 को इसके नीचे लेके आ जाइएगा, 150 बटे कितना हो गया 25/T। 25 के पहाड़े में 25 वन ज़ा 25 सी ज़ा, तो यहाँ पर हो गया 6 वर्ष इसका आंसर होगा। ये था टाइप 1 का 3 क्वेश्चन। अब बात करते हैं टाइप 2 का। तो टाइप 2 जो है बेटा वो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ एक फॉर्मूला लिख दिया है, समय बराबर गुना -1 × 100/दर। इस तरीके के क्वेश्चन को पहचानने का ये तरीका है कि आपको कोई भी जैसे पैसा है वो दुगना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, तब इस फॉर्मूले में हम लोग को इसको अरेंज करके बनाना है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कोई धन 15 वर्ष में, कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का दुगना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करने बोल रहा है। तो इसे बनाने के लिए मैंने फॉर्मूला तो लिख दिया है, यहाँ पर देखिए होता है फॉर्मूला समय मीन्स टाइम, यहाँ पर गुना मीन्स टाइम्स × 1 और यहाँ 100 बाय दर, दर मतलब आपका रेट। तो यहाँ देखिए कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से दुगना, तो यहाँ पर गुना की जगह दुगना मतलब 2 - 1 रखेंगे, इंटू कितना हो गया 100 और दर, दर अपने को निकालना है, तो दर की जगह यहाँ कुछ नहीं रखेंगे R रख देंगे। और समय, समय आपके पास कितना दिया है 15। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आया होगा। उसके बाद ये 15 × R कर दीजिएगा, तो ये 15R हो जाएगा। ये R का गुणा ये 15 से कर दीजिएगा, 15R हो जाएगा। 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, इंटू कितना हो गया 100। उसके बाद ये 15 को नीचे लेके आइए, तो R बराबर हो जाएगा 100 अपॉन कितना हो गया 15। अब इसको काटना है, 5 दूनी 10, 5 शून्य 0, 5 दिया 15, तो R का वैल्यू हो गया 6 सही 2/3%। ये बात हुआ पहले क्वेश्चन का। और क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में 3 गुना हो जाता है। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला जाना, समय बराबर गुना -1 × 100 और नीचे आपका दर। तो यहाँ पर गुना की जगह आपके पास देखिए 3 गुना बोला है, तो यहाँ पर 3 - 1 करेंगे, यहाँ पर इंटू 100। दर, दर की जगह कितना करेंगे 5। अब उसके बाद 3 में से 1 जाएगा 2, यहाँ पर कितना आ गया 100, नीचे कितना आपके पास 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 दूनी कितना हो गया 40। तो इसमें समय आपका 40 वर्ष होगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, कोई धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा।
तो फॉर्मूला है आपका समय यहाँ पर गुना -1 इंटू कितना हो गया 100/दर। तो यहाँ पर गुना की जगह मैं लिखूँगा 4 - 1 इंटू कितना हो गया 100 दर। दर आपका 10% था तो 10 रख दिया। यहाँ से एक जीरो कट गया। 4 में से 1 जाएगा 3 इंटू 10। 3 और 10 का इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 वर्ष। आशा करता हूँ आपको मेरा बनाया हुआ ये वीडियो आज मैथ की क्लास का, जिसमें हमने आज साधारण ब्याज के बारे में पढ़ा, पसंद आया होगा। इसका कल टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 3 टाइप और मैं इसमें इसके करा दूंगा। आप क्वेश्चन अपने बुक से बनाइए। जो समझ ना आए तो मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप करिए मेरे नंबर पर 930022271113। इसमें व्हाट्सअप करके मैं उस क्वेश्चन का सॉल्व आपको भेज दिया करूँगा। फिलहाल अभी ये हम लोग आज टाइप 2 ही पढ़ते हैं साधारण ब्याज का। अब उसके बाद ये हॉस्टल वार्डन के आगामी एग्ज़ाम के लिए बाल मनोविज्ञान एक टॉपिक है, बाल मनोविज्ञान करके सिलेबस में, उसके भी वीडियो मैं कुछ दिन में अपलोड करूंगा और कंप्यूटर के भी वीडियो अपलोड करूंगा। और अगर प्लीज़ आपको मेरा बनाया गया वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।